तो दोस्तों देखिए, मेरे पास 10वीं क्लास का फिजिकल एजुकेशन का पेपर है जो कि आपका कल हुआ था। और आपको इस पेपर में छोटे छोटे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपको छोटे क्वेश्चन जो आपके 1 नंबर वाले आए थे, इसके अलावा जो बड़े बड़े क्वेश्चन आपके 2 नंबर के, 5 नंबर के आए थे, उनके आंसर के बारे में बताने वाला हूं। तो आप अपना क्वेश्चन का आंसर मिला लीजिए और चेक कर लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले देखिए, यहां पर मेरे पास है पेपर आप सभी का, तो आप देख लीजिए। मैं आपको विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। फिजिकल एजुकेशन 60 नंबर का पेपर था, 2.5 घंटे में आपको करना था। और नीचे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 1 नंबर वाले जो आप देखने के लिए मेरे YouTube चैनल पर आए हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले यहां पर लिखा राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर होते हैं। इसका जो आंसर, राइट आंसर जो है 4। उसके बाद नीचे चल लेते हैं 1 नंबर वाले क्वेश्चन पर। उसके बाद आता है यहां पर 18वां क्वेश्चन। देखिए यहां पर लिखा है पृथ्वी के कितने भाग पर जल उपस्थित है। तो सबसे पहले, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी में ढका हुआ है, यानी कि 71% पानी से पृथ्वी का हिस्सा ढका हुआ है। तो क्वेश्चन में आपको इसी तरह का सवाल पूछा गया है कि पृथ्वी के कितने भाग पर जल उपस्थित है। तो इसका राइट आंसर है 71%। उसके बाद 19वां क्वेश्चन, दालों में हमें क्या पाया जाता है। आपको सभी को पता है दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन इसका आंसर है। उसके बाद 20वें क्वेश्चन का आंसर है कणम मलेश्वरी किस खेल से संबंधित रखती है। ये काफी लड़कियों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत किया है। जो इसका राइट आंसर है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सर्च किया है मैंने, आपके टीचर से पूछा है, यानी कि जो फिजिकल एजुकेशन का टीचर है। इसके अलावा मैंने सर्च भी किया है और राइट आंसर आपको निकाल के दिखाया है, जैसे आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं। तो इसका जो आंसर है 20वें क्वेश्चन का, इसका है बारोतोलक, इसका राइट आंसर है। उसके बाद गैस्ट्रिक रस क्या है, उसका कार्य लिखे। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन आपको 2 से 3 लाइन में लिखना पड़ेगा। तो डिस्प्ले में देखिए आपको आंसर शो हो रहा होगा और मैं आपको पढ़कर भी बताता हूं। सबसे पहले यहां पर लिखा है गैस्ट्रिक जूस पेट में तरल पदार्थ है, यानी पेट के अंदर तरल पदार्थ है। पेट में तरल पदार्थ भोजन को तोड़ना शुरू कर सकते हैं, आंतों में पोषक तत्व निकाल सकते हैं और पेट की ग्रंथियों द्वारा जूस पड़ने पर उनका उत्पादन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर यही है। जो अगर आपने ऐसा लिखा है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद यहां पर है आपका 22वां क्वेश्चन। किसने कहा था कि स्वास्थ्य ही प्रथम कुंजी है। ये किसने कहा था। काफी लिखा नेहरू ने, काफी लिखा नरेंद्र मोदी ने, काफी लिखा है, काफी कुछ गलत गलत यहां पर सभी ने लिखा है। लेकिन जिसको राइट आंसर है आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है इमरसन ने बोला था। उसके बाद हम आ जाते हैं 23वें क्वेश्चन पर। 23वें क्वेश्चन में पूछा गया है रक्त को जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो इसका जो राइट आंसर है, रक्त को कौन जमाता है, तो आप डिस्प्ले पे भी देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन के। किसी ने विटामिन सी लिखा है, किसी ने विटामिन ए लिखा है, लेकिन इसका जो विटामिन है वो है विटामिन के। उसके बाद एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ये तो सभी को पता है, लेकिन काफी लड़कों ने 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 जनवरी इसका, लेकिन इसका राइट आंसर जो है वो है 1 दिसंबर। इसका डी राइट आंसर है। उसके बाद देखिए यहां पर आ जाता है 25वां क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी को हम रिकेट्स भी बोलते हैं। तो कौन सा रोग होता है, डी, यानी रिकेट्स। उसके बाद दोस्तों देखिए यहां पर आपका आ जाता है 26वां क्वेश्चन, किस रोमन सम्राट ने प्राचीन ओलंपिक खेलों को रोक दिया था। यहां पर प्राचीन खेलों की बात की गई है। काफी को पता नहीं था, लेकिन कुछ स्टूडेंट थे जिनको पता था, या फिर जिनको थोड़ा सा इधर उधर से लगन भी थी, उन्होंने राइट आंसर किया है। बाकी सभी का गलत है, सभी कुछ ना कुछ भर के यहां पर आए थे। लेकिन जो आंसर मैं आपको बताने वाला हूं आप ध्यान से देख लीजिए और चेक करें कि आपका वो राइट आंसर था या फिर गलत था। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर है वो है, जैसे आप देख रहे हैं, सी, यानी कि थियोडोसियस ने कहा, यानी खेलों को रोक दिया था।
उसके बाद यहाँ पर 27वां क्वेश्चन में आपको लास्ट जो पेज है यहाँ पर रह चुका है। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? काफी लड़कों ने लड़कियों ने टैगोर लिखा है, इन्होंने जनगण मन गाया था, लेकिन जो वंदे मातरम था वो आपका चटर्जी ने गाया था, जिसका राइट आंसर बी है। उसके बाद 2020 में ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित किए गए थे? अब आपको पता है कि 2023 लग चुका है, अब जिसने खेल देखा होगा वो भी बता सकता है कि कहां पर हुआ था। और 2020 में तो आपको पता है लॉकडाउन चला हुआ था, तो उस टाइम न्यूज़ भर भर के आ रही थी। अगर आपने न्यूज़ पे गौर किया होगा तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका टोक्यो। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, स्क्रीन पर यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ विद प्रूफ के साथ, ताकि आप ये ना कहो कि सर इसका तो लंदन था, पेरिस था, ये था। नहीं, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो है टोक्यो। तो इसका राइट आंसर टोक्यो है। और मैंने आपके 1 नंबर वाले सवाल सारे करवा दिए हैं, अपने मिलाकर देखिए कितने क्वेश्चन आपके ठीक है, कितने नंबर आपके आ सकते हैं। अब थोड़ा नजर डाल लेते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए थे, आसान है या फिर मुश्किल थे। चलो उस पर भी देख लेते हैं और उसके बाद हम चलते हैं सीधा ऊपर की तरफ। यानी कि हम आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पर। वातावरण से आप क्या समझते हैं? खेलों के लिए स्वास्थ्य वातावरण संबंधित ध्यान रखने योग्य बातें के बारे में विस्तार से समझाइए। आपको पता है कि वातावरण क्या से आप क्या समझते हैं? 5 नंबर का क्वेश्चन आप बना के भी लिख सकते थे। आसान पेपर आया हुआ है। या फिर आपको अथवा में ये देगा जल साफ करने की विधि का विस्तार से वर्णन कीजिए। आपको पता है कि दूषित पानी है तो उसे आप कैसे साफ कर सकते हैं? बड़े बड़े रिफाइनरी लगे हुए हैं, बड़े बड़े फिल्टर लगे हुए हैं पानी को साफ करने के लिए। आप थोड़ा सा यानी कि घरेलू उपाय भी बता सकते हो, मशीनरी द्वारा उपाय भी बता सकते हो। बनाकर भी लिखोगे तो आपको बड़े आराम से 3 से 4 नंबर तो मिल ही जाएंगे अगर आपने लिखा होगा तो। उसके बाद भोजन क्या है? हम भोजन क्यों करते हैं? आपको पता है कि भोजन क्या है? भोजन से हमें कैलोरीज जो भी हमें मिलता है भोजन से ही मिलता है। इसलिए पूछ रहा है यहाँ पर कि भोजन क्या है और हमें भोजन क्यों करते हैं। भोजन स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हम चल कैसे जाएंगे, यानी ऊर्जा हमको कैसे मिलेगी, चलेंगे कैसे, काम कैसे करेंगे। यानी कि सब एक्टिविटी आपको पता है कि भोजन से ही हमें मिलती है। उसके बाद या तो आप दोनों में से कोई सा करना था। व्यायाम से हृदय तथा रक्त प्रणाली को क्या क्या लाभ मिलता है? आपको पता है कि आप व्यायाम करते हो, जॉगिंग करते हो तो उससे आपको क्या मिलता है ना, बेनिफिट बताने हैं। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, कहने का मतलब है काफ़ी आसान क्वेश्चन आए हुए थे। जैसे संक्रमण रोग किन किन कारणों से फैलते हैं? आपको पता है कि विषाणु से, जीवाणु से संक्रमण रोग फैलते हैं। जैसे कोई खांसता है तो वो विषाणु हो गया, इस तरह से रोग फैलते हैं। आपको पता ही है, नॉर्मल सी बात है, आप बना कर भी इसे लिख सकते थे। खेल क्षेत्र में महिलाओं की मुश्किलों का वर्णन करें कि खेल क्षेत्र में महिलाओं को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वो आप बनाकर भी लिख सकते थे। ये कहाँ पे चला गया? और यहाँ पर ये हो गया लिंग भेद का शरीर शिक्षा में क्या महत्व है? आपने 3 नंबर के। आधुनिक ओलंपिक खेलों में कौन कौन से उद्देश्य हैं? अगर आपको पता है तो आपने लिखो का पढ़ाई की हो, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा तो। सवास 1 मिनट। उसके बाद ये 8वां क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके बाद 9वां क्वेश्चन, इसके बाद 10वां क्वेश्चन। राष्ट्रीय झंडे के 3 रंगों की क्या विशेषताएं हैं? राष्ट्रीय झंडे में यानी कि आपके जो इंडिया का फ्लैग है उसके अंदर 3 रंग होते हैं, केसरी, हरा और सफ़ेद। हरा जैसे कि आपको पता है हरियाली का प्रतीक है, सफ़ेद शांति का प्रतीक है, और केसरिया बलिदान वगैरह जो भी है आपको याद तो है। तो अगर आप इतना भी लिख दोगे तो आपको 3 नंबर तो बड़े आराम से मिल ही जाएंगे अगर आपने ये लिखा होगा तो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन आया। वायु का संगठन लिखिए। खेलकूद के बारे में, नारी की इसके बारे में, यकृत के क्या है। अगर आपने 1-2 क्वेश्चन मुश्किल भी लगा छोड़ भी दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे खेलों में झंडा कैसा होता है, यानी कि उनका झंडा थोड़ा अलग होता है तो उसके बारे में आपको लिखना था। राष्ट्रीय चिन्ह में ये हमने 1 वाले नंबर आपको करवा दिए। तो टोटल पेपर मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन काफ़ी आसान क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर आपके 1-2 क्वेश्चन छूट भी गए हैं, अगर आपको नहीं आते या फिर आपने इधर उधर से लकन मार के किया है तो 1-2 नंबर तो आपको उसमें मिल ही जाएगा। पर दोस्तों लकन भी वही मार सकता है अगर उसको खुद कुछ ना कुछ आता हो, वही लकन लगा सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर उसको कहीं से कुछ दिख गया और उसने पढ़ लिया तो अपनी तरफ से बना कर भी लिख सकता है। तो दोस्तों ये था सारा इन्फॉर्मेशन इस फिजिकल एजुकेशन पेपर के बारे में जो मैंने आपको बताया। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, वीडियो थोड़ा लेट आया है
ये दोस्तों कल आपके जो पेपर हुए थे वो संस्कृत का भी था, फिजिकल एजुकेशन का भी था, कंप्यूटर साइंस का भी था, तो दोनों मैंने डाल दिए हैं। बट आपका जो फिजिकल एजुकेशन का था ये मेरा रह गया था, और आंसर ढूंढने में काफ़ी टाइम लग चुका है राइट आंसर में, क्योंकि दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पर राइट आंसर आपको देता हूँ ताकि आप वीडियो देखकर ट्रस्ट कर सको कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं। तभी आप मेरे चैनल पर जितनी वीडियो आप शेयर करोगे। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे यूट्यूब वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, उससे आप जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि दोस्तों कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ, तो उससे आप जरूर ज्वाइन करना और फॉलो करना। तो दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ताकि हम जैसे ही वीडियो पढ़ रहे हैं आपको तो नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।